स्वागत है दोस्तों। आज हम एक बहुत ही गहरे और ठहर कर सोचने पर मजबूर करने वाले विचार का विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम अक्सर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि ये भूल ही जाते हैं कि आज हम जिस मुकाम पर हैं वो दरअसल कितना अस्थायी है। आज की ये चर्चा हमें सचमुच गहराई से सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए एक बहुत ही शांत मन और गहरे विचार के साथ आज के सफर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब सीधे इस विचार की गहराई में उतरते हैं। बड़ा घमंड था यारो छत को छत होने का। ये पंक्ति सुन रहे हैं आप? अपने आप में कितनी शक्तिशाली है ना। यहाँ एक बेजान सी चीज यानी एक छत में जैसे इंसान की जान डाल दी गई है। छत को अपनी ऊंचाई पर सबसे ऊपर होने पर बड़ा नाज है, बड़ा घमंड है। सोचिए, ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि ये उस अहंकार को दिखाता है जो हम इंसानों में अपनी कामयाबी या ऊंचे रुतबे को लेकर बड़ी आसानी से आ जाता है। और यहीं से हम अपने आज के इस विश्लेषण के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। पहला खंड, छत का अहंकार और उन शिखरों को समझना जो दरअसल झूठे हैं। अब देखिए, यहां अहंकार का मतलब सिर्फ आम घमंड नहीं है। इस विचार के संदर्भ में ये एक बिल्कुल झूठा विश्वास है। होता क्या है ना, जब हम या आप किसी खास मुकाम पर पहुंच जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि बस यही हमारे जीवन का सबसे ऊंचा और आखिरी शिखर है। हम ये गलतफहमी पाल लेते हैं कि हमारा ये ऊंचा रुतबा हमेशा ऐसा ही रहेगा, कभी बदलेगा ही नहीं, बिल्कुल उस छत की तरह जिसे पक्का यकीन था कि उसके ऊपर तो अब कुछ बन ही नहीं सकता। लेकिन तभी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। ऊपर एक मंजिल क्या बनी, जरा सोचिए इस सवाल पर। ये वो ट्रिगर है, वो चिंगारी है जो पूरी की पूरी तस्वीर को पलट कर रख देती है। सिर्फ एक नया निर्माण होता है, ढांचे पर सिर्फ एक नई परत और जुड़ती है, और जो छत कल तक आसमान छूने का दावा कर रही थी उसके पूरे वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाता है। और यही घटना हमें हमारे विश्लेषण के दूसरे हिस्से में ले जाती है। खंड 2, हमारे नजरिए में वो बदलाव जब कोई शिखर अचानक से बस एक आधार बनकर रह जाता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे चीजें पलक झपकते बदलती हैं। आप यहाँ दोनों स्थितियों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ छत है जो ऊंचाई, गर्व और शिखर का प्रतीक है, और दूसरी तरफ जमीन या फर्श है जो आधार, नींव और विनम्रता को दर्शाता है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या है पता है? ये दोनों कोई अलग अलग चीजें नहीं हैं। जैसा कि विचार कहता है, छत जमीन बन गई, दुनिया आगे बढ़ी, एक नई मंजिल बनी, और वही छत जो कल तक अपने गुरूर में थी रातों रात महज एक फर्श में बदल गई। एक ही ढांचे की पहचान पूरी तरह से बदल गई। है ना कमाल की बात? आइए इसे कदम दर कदम समझते हैं। इससे साफ हो जाएगा कि रुतबा कितनी जल्दी राख हो जाता है। पहले चरण में देखिए, छत अपने पूरे अहंकार में सीना ताने खड़ी है। फिर आता है दूसरा चरण, जहां उसके ठीक ऊपर एक नई मंजिल, एक नया लेवल बन जाता है। और फिर तीसरा चरण, पुरानी छत तुरंत बिना किसी देरी के फर्श बन जाती है। कोई मोहलत नहीं मिलती, बस एक नई ऊंचाई सामने आती है और पुरानी स्थिति रातों रात अपनी पूरी पहचान खो बैठती है। तो आखिर इन सब के पीछे है कौन? यहीं से हम अपने विश्लेषण के तीसरे हिस्से में आते हैं। खंड 3, समय हर चीज को बदल देता है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा और अंतिम संतुलन करता। ये समय कब तुम्हें छत से जमी बना देगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। सच कहूं तो इस बात में एक अजीब सी खामोशी और गहराई है। हम इंसान अक्सर अपने घमंड में अंधे हो जाते हैं, लेकिन समय बिल्कुल दबे पांव आता है। कब हमारा रुतबा बदल जाता है, कब हम अर्श से फर्श पर आ जाते हैं, हमें भनक तक नहीं लगती। ये जो अचानक होने वाले बदलाव है ना, इनका असली और अदृश्य आर्किटेक्ट सिर्फ और सिर्फ समय है। ये मंजिलें, ये ढांचे तो बस एक जरिया है, असली खेल तो समय खेलता है। तो अगर हम समय की फितरत को समझें तो वो क्या है? सबसे पहली बात, समय कभी किसी के लिए एक जैसा नहीं रहता। ये कभी भी आपको चेतावनी देकर बदलाव नहीं लाता। और सबसे अहम बात, एक ना एक दिन ये आपकी जिंदगी में बदलाव जरूर लाता है। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा रिमाइंडर है दोस्तों, कि इस पूरी दुनिया में अगर कुछ भी पक्का है, कुछ भी परमानेंट है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ बदलाव। तो समय कभी किसी का एक जैसा नहीं रहता, वो एक न एक दिन बदलता जरूर है। आप इस बात की गहराई को महसूस करके देखिए। ये कोई सलाह नहीं है, ये इस दुनिया का परम सत्य है। हम और आप चाहे जो कर लें, हमारा रुतबा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारी छत कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, समय के इस चक्र से कोई नहीं बच सकता। और इसी विचार के साथ हम आज के विश्लेषण के अपने चौथे और सबसे गहरे दार्शनिक हिस्से में पहुंचते हैं। खंड 4, चीजें जोड़ने या संचय करने का भ्रम। आखिर इस दुनिया में सच में हमारा अपना क्या है? आज हमने जिस विचार का विश्लेषण किया है वो हमें एक पूरी यात्रा पर ले जाता है।
सबसे पहले इंसान ये मान बैठता है कि वो कामयाबी के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच गया है। फिर आता है दूसरा कदम, जब समय अपनी चाल चलता है और इंसान का सारा घमंड चूर चूर होकर उसे विनम्र बना देता है। और अंत में तीसरा और सबसे बड़ा कदम, ये एहसास होना कि जब समय इन भौतिक चीज़ों को, इस रुतबे को इतनी आसानी से मिटा सकता है, तो फिर इस दुनिया की किसी भी चीज़ पर हमारा कोई स्थायी हक था ही नहीं। और इसी गहरे एहसास के साथ हम उस आखिरी और सबसे ताकतवर सवाल पर आ जाते हैं। है क्या तेरी दिलो जहां, जमा किया भी क्या तेरी? इस दिल में, इस दुनिया में सच में आपका क्या है? आपने ज़िंदगी भर जो भी कमाया, जो भी जोड़ा, क्या वो सचमुच हमेशा आपका रहने वाला है? ये पूरा विश्लेषण हमें अपनी उपलब्धियों और समय को देखने का एक बिल्कुल नया और विनम्र नज़रिया देता है। और इसी सवाल के साथ आज की हमारी ये चर्चा यहीं ख़त्म होती है। इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।